हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरा जो हिंदी का क्लास है, ये तीसरा क्लास है। तो इससे पहले मैं 2 क्लास कर चुका हूँ और ये आपको पता है कि सीटेट में लैंग्वेज 1 में 15 नंबर आपसे हिंदी में पैसेज से पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपके 15 में से आउट ऑफ 15 नंबर पूरे आएँ। मैं ये सोचता हूँ कि 15 में से 15 नंबर आप पूरे लेके आओ, ताकि अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप उसको कवर कर सको। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूरा आपको अच्छे से समझा सकूं, और समझाता भी हूं मैं। तो इस वीडियो में भी हम इसी तरीके से आपको समझाएंगे, अच्छे से ट्रिक भी बताएंगे आपको और टिप्स भी बताएंगे कि आपको किस तरीके से पैसेज को सॉल्व करना है हिंदी में। और पैसेज को सॉल्व करने के साथ साथ में आपको किस तरीके से आपको अंडरलाइन करनी है। एकदम आपको पैसेज देख के ये नहीं देखना कि एकदम पैसेज बड़ा है तो हम कैसे करेंगे इसको। घबराना मतलब आपको सबसे पहले ये नहीं देखना कि हमें होपलेस नहीं होना है। और उसके साथ में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि पैसेज अगर आप पढ़ रहे हो, एक बार आपको जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़ने के बाद आपको उसका क्या भाव समझना है, उसका थॉट समझना है कि पैसेज मतलब बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है, जो लेखक ने लिखा क्या मतलब इस पैसेज में बोला है, किसके ऊपर बोला है। आप अगर ये चीज़ समझ गए तो डेफिनेटली आप 80% पैसेज को सॉल्व कर ले जाओगे। और 20% जो होता है, आप प्रश्न देख के ही आपको आंसर आपको महसूस हो जाता है कि इसका आंसर किस पैराग्राफ में हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा और आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो निर्देश में दिया गया है 1 से लेकर 9 तक प्रश्न है। इस गद्यांश में 9 प्रश्नों की बात हुई है। तो 9 प्रश्नों के हमें उत्तर ढूंढने इसी गद्यांश से। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मतलब ये कह रहा है कि इस गद्यांश से ही आपको उत्तर निकालने हैं प्रश्न पढ़ के। ये नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो। तो हम स्टार्ट करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। ये कह रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य के साथ, किसके साथ? शिष्य के साथ गुरु का नाम, यानी कि गुरु का नाम क्या आता है? पहले आता है। तो आपको अंडरलाइन कर लेना पहले पे और यहाँ पर इस पे गुरु और शिष्य। गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता है? शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। यह अमुक गुरु का शिष्य है। मतलब जैसे ही हम किसी शिष्य का नाम लेते हैं तो एकदम से हमें पता पड़ जाता है कि उन शिष्य का मतलब उन गुरु का ये क्या है? शिष्य है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। सही बात है। मान लीजिए अगर किसी गुरु का कोई शिष्य है और अगर आपसे बात कर रहा है तो उसके एक एक शब्द में महसूस हो जाएगा कि ये उन गुरु का शिष्य है। शब्द से शिष्य अवतरित होता है। जो शिष्य पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित है। जो उसके कह रहा है कि जो शिष्य यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है, पूरी तरह से क्या है? अपने गुरु को समर्पित, समर्पित पे और अपने गुरु को क्या है? समर्पित है। उसके जीवन में एक समय आता है जब वह गुरु की आराधना और उपासना करते करते गुरुमय हो जाता है। यानी कि जब वह गुरु की क्या करता है? आराधना करता है, उपासना करता है, तो ये सी चीज़ें करते करते क्या हो जाता है? पूरी तरीके से अपने गुरु में रम जाता है, गुरुमय हो जाता है। गुरु शिष्य की वृत्ति सदगुरु में घुल मिल जाती है। यानी कि जो गुरु शिष्य की जो वृत्ति होती है वो क्या होता है? सदगुरु में क्या हो जाती है? घुल मिल जाती है। यानी कि श्री भगवान में वो चीज़ मिल जाती है। दोनों जब गुरु शिष्य एक तरीके से हो जाते हैं और जब गुरु जो चीज़ बता रहा है शिष्य उस चीज़ को मानना है, तो क्या होता है? इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होने लगती है। उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नजर आता है। जब कोई शिष्य पूरी तरीके से अपने आप को गुरु के प्रति समर्पण कर देता है तो पूरी तरीके से उसके अंदर गुरु के लक्षण दिखने लगते हैं, गुरु की छाया उस पर पड़ जाती है, गुरु का ही प्रतिबिंब नज़र आने लगता है। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि उनकी प्रत्येक चेष्टा में, हाव भाव में, वाणी में गुरु का ही प्रतिबिंब नज़र आता है। इतना ही नहीं, उसकी आकृति, यानी कि शिष्य की उस तरीके से आकृति भी गुरु जैसी हो जाती है। कई की तो वाणी भी गुरु जैसी हो जाती है। वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब में जब सदगुरु अवतरित होते हैं तब ये नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। जब एक शिष्य में गुरु की वाणी, विचार, वृत्ति, वेशभूषा सब जब सदगुरु अवतरित होते हैं तब ये नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। उसके साथ में
तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है जब परमात्मा, यहाँ तक, तब यह नहीं पूछना पड़ता है कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब तो यह शिष्य को देखते ही पता चल जाता है, मतलब जैसे ही आप शिष्य को देखोगे पता ही पड़ जाएगा कि ये उन गुरु का शिष्य है। जब परमात्मा अवतरित होते हैं, अब यहाँ अंडरलाइन आपको करनी है, क्या होता है जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो पहले सुयुग माता पिता की खोज करते हैं। क्या करते हैं? सुयुग माता पिता की। जब परमात्मा अवतरित होंगे तो माता पिता मतलब जो उनके योग होंगे वो माता पिता की खोज करेंगे। इसी तरीके से उसी प्रकार जब सदगुरु भी अवतरित होने के लिए होनहार शिष्य ढूंढते हैं। जब सदगुरु अवतरित होने के लिए क्या करते हैं? एक होनहार शिष्य ढूंढते हैं। गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को माँ से भी ज़्यादा परंपरा के माध्यम से, यानी कि माँ से भी ज़्यादा परंपरा के माध्यम से यह अविनाशी गुरुत्व हमेशा शिष्य को प्रकाश देता रहता है, एक माँ की तरह। मतलब एक जैसे माँ की ममता होती है, इसी तरीके से गुरु की भी एक माँ की तरह ही ममता होती है जो अपने शिष्य को, लेकिन एक गुरु अपनी परंपरा के अनुसार बच्चे का लाड़ दुलार करता है। तो इस पूरे पैराग्राफ का जो भाव है वो भाव हमें जो नज़र आया, उस भाव में एक ही बात है कि जो गुरु और शिष्य के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि किस तरीके से अगर एक शिष्य होनहार शिष्य होता है जो पूरी तरीके से अपने पिता मतलब अपने गुरु में समर्पण हो जाता है तो उसकी दृष्टि, विचार, गुण, अवगुण सब गुरु की तरह हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ शिष्य का नाम पहले आता है। यहाँ बात हो रही है कि शिष्य का नाम पहले आता है। ये आप अपनी तरफ से एलिमिनेट भी कर सकते हो, इसको गलत कर दो, क्योंकि शिष्य का नाम पहले नहीं आएगा, शिष्य का नाम बाद में आएगा। शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है, ये बात सही है। शिष्य के साथ गुरु का नाम पहले आता है। शिष्य और गुरु दोनों का नाम एक साथ आता है, एक साथ की कहीं बात नहीं हुई है। गुरु का नाम शिष्य के बाद आता है। भाई गुरु का नाम शिष्य के बाद क्यों आएगा? ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है। वाक्य से तात्पर्य क्या है? गुरु अपने एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होता है, तो वाक्य से तात्पर्य क्या है? गुरु शब्दों द्वारा शिष्य को पढ़ाता है, शब्दों से भी पढ़ाता है, उसके साथ में अपने हाव भाव के माध्यम से भी पढ़ाता है। इसलिए केवल शब्द से जरूरी नहीं है कि शब्द से ही पढ़ाए। गुरु अपने शिष्य का अवतार लेते हैं। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई है। गुरु की शिक्षा शिष्य में प्रतिबिंबित होती है। हाँ, बात ये सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि गुरु की जो शिक्षा होती है वो शिष्य में दिखाई देने लगती है। शिष्य में अगर शिष्य गुरु की तरह जो मतलब गुरु की तरह ही अपने गुण, अपने हाव भाव प्रकट करता है तो ये चीज़ क्या होती है? प्रतिबिंबित होने लगती है, यानी कि हमें दिखने लगती है। ये सही है। गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है, ये बात सही है। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछा, प्रश्न के अनुसार एक एक शब्द से शिष्य में अवतरित होती है, इसके अनुसार सी ऑप्शन सही है। शिष्य गुरु की आराधना और उपासना करते करते क्या हो जाता है? गुरुमय हो जाता है का आशय है। शिष्य के व्यक्तित्व में गुरु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सही बात है। शिष्य के व्यक्तित्व पर गुरु का थोड़ा थोड़ा, ये तो बिल्कुल गलत है। शिष्य गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, ये बात सही है। शिष्य जो होता है वो गुरु की जो शिक्षाओं को आत्मसात करके उसी राह पर चलता है, यानी कि जिस तरीके से गुरु होंगे उसी तरीके से शिष्य अगर पूर्ण तरीके से समर्पण कर देगा तो उसी राह पर चलता है जैसा गुरु उसे बताते हैं। ये वाला प्रश्न सही है, लेकिन पूर्णतः प्रश्न के अनुसार ये वाला सही है। डी वाला देखते हैं, शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। ये तो भाई कहीं से भी औचित्य नहीं है। किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है? किस प्रकार के शिष्य पर गुरु का जो प्रभाव होता है वो क्या है? अधिक दिखाई देता है। तो बुद्धिमान, जरूर नहीं है कोई शिष्य बुद्धिमान हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सही हो, नहीं, ये बात गलत है। परिश्रम करने से ही गुरु मतलब प्रभाव नहीं हो जाएगा इतना ज़्यादा। विद्वान, इतना विद्वान से भी नहीं। हाँ, खुद को पूर्णतः समर्पित कर दे, मतलब जैसा है गुरु के सामने जाके सरेंडर कर दे और ये कहे कि मैं जैसा हूँ मैं आपके सामने आपको समर्पण करता हूँ, अब आप जैसा चाहो वैसा हमें बना दो। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
ईश्वर अवतरित होने से पहले किसकी खोज करते हैं? मैंने एक पैराग्राफ लास्ट में बताया था, जब ईश्वर अवतरित होते हैं तो ईश्वर अवतरित होने के लिए सुयोग्य क्या ढूंढते हैं? माता पिता। अगर इसकी जगह ऑप्शन में आता कि गुरु अवतरित होने के लिए सबसे पहले क्या खोजते हैं, तो वो खोजते हैं सुयोग्य शिष्य। लेकिन यहाँ गुरु की बात नहीं हो रही, यहाँ ईश्वर की, तो इसलिए ये तीनों क्या हो जाते हैं? गलत। डी ऑप्शन सही। सदगुरु का संधि विच्छेद है, तो सदगुरु का संधि विच्छेद होगा सत्य धन गुरु। आपको पता होगा कि वर्ग का, वर्ग चा, वर्ग टा, वर्ग ता, वर्ग पा, यानी कि अगर ये जो आते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका कोई वर्ग तीसरा या चौथा अगर आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तीसरी वर्ड में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है तीसरे में। तो आपको पता है यहाँ दा है, दा के बाद था, ये ता है, अभी अपने तीसरे वर्ड में चेंज हो जाएगा, ता था दा, तीसरे में चेंज हो गया या दा आ गया, तो ये सतगुरु क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद सतगुरु हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें क्या कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। समर्पित में प्रत्यय है, प्रत्यय जो होता है वो हमेशा पीछे आता है और उपसर्ग हमेशा आगे आता है। तो समर्पित में जो प्रत्यय वो कौन सा प्रत्यय है? समर्पित। इत आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है? इत। इनमें लास्ट में अगर पढ़ोगे समर्पित तो क्या आ रहा है? इत आ रहा है, तो इसमें इत प्रत्यय है। अब कह रहा है कि समय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको देखना क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो समय का पर्यायवाची बेला भी होता है, काल भी होता है, घड़ी भी होता है, लेकिन घड़ियाँ नहीं होता है। समय का पर्यायवाची घड़ियाँ नहीं होता है। अब ये मैंने 9 प्रश्न सॉल्व कर लिए, 9 प्रश्न गद्यांश से क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। अब हमें इसके बाद काव्यांश पे आना है, यानी कि पद्यांश पे आना है। निर्देश: निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, काव्यांश यानी कि कविता, कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो ठीक है भाई, पहले हम पढ़ लेते हैं कविता, क्या कविता में बोला गया है। और अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, और पहुँचने के साथ साथ उनका भी भला हो जाए। क्योंकि अगर आप उनका भला करोगे तो ऊपर वाला आपका भी भला करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों। तो इसका मतलब चौपाई का मतलब क्या होता है? चौपाई का मतलब होता है जानवर, याद रखना। चौपाई का मतलब क्या होता है? जानवर। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। सहन, इस सहन का मतलब क्या होता है? सहन का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कौन? बच्चे और पेड़ जो होते हैं वो दुनिया को क्या रखते हैं? हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो बे दुष्कर्मों का फल चखते। जो नहीं समझते वो क्या करते हैं? दुष्कर्मों को क्या करते हैं? दुष्कर्मों का फल चखते हैं। यहाँ जो दुष्कर्मों की बात कही गई है वो किसके लिए कही गई है? पेड़ों के लिए कही गई है। किसके लिए? अब जो मतलब नहीं समझते हैं वो दुष्कर्मों का, यानी कि पेड़ों के फल को चखते हैं भाई काट के। ठीक है। अब इसके बाद में, आज सभ्यता बहसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। यानी कि इसमें जो बात हुई है, इस कविता का जो भाव है, भाव में यही बात कही गई है कि जो इंसान हो गया, इतना निर्दयी हो गया कि उसे ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब पेड़ों को काट रहे हैं, इससे हमें कितना नुकसान होने वाला है। और पेड़ों में जब पेड़ होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, तो उनके बीच में काफ़ी मतलब ऐसी जगह भी होती हैं, तो वहाँ जानवर भी घूमते हैं, पेड़ पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो और चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाती हैं पेड़ों पर। अगर पेड़ काट दोगे तो अपना घोंसला किस पर बनाएंगी? तो पूरी बात हुई है पेड़ और पक्षियों के बारे में हुई है। तो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि लेखक ने दुष्कर्म किसे कहा है?
तो लेखक ने दुष्कर्म जो कहा है वो किससे कहा? मैंने दुष्कर्म का मतलब क्या बताया था कि लोग पेड़ों को काट कर उसका फल चख रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं ये मतलब नहीं है, बस अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं कि हमें इसका फल क्या मिलने वाला है। तो लेखक ने दुष्कर्म किससे कहा है? तो दुनिया को भूलना, ये तो कहीं भी है नहीं कविता में। जहर बेचना, ये भी कहीं नहीं लिखा है। मनुष्य को बांटना, ये भी नहीं है। लेकिन पेड़ों को काटना ये ज़रूर है। दुष्कर्म किसे कहा है? पेड़ों को काटना, यानी जो तुम दुष्कर्म कर रहे हो पेड़ों को काट काट के, तो पेड़ों के उपलक्ष्य में दुष्कर्म को बोला गया है। दूसरा क्या है? पेड़ों को कटने पर चिड़ियों को क्यों रोना पड़ेगा? चिड़ियाँ पेड़ों को बहुत प्यार करती हैं, पेड़ों को नहीं करती हैं चिड़ियाँ प्यार। चिड़ियाँ पेड़ों को बहुत समय से जानती हैं, गलत है। पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ घोंसला नहीं बना पाएंगी, ये बात सही है। अगर पेड़ काट दोगे तो चिड़ियाँ कहाँ रहेंगी भाई? पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ बच्चों को नहीं झुला पाएंगी, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा है? सी, पेड़ों के कटने पर चिड़ियाँ घोंसला नहीं बना पाएंगी, क्योंकि चिड़ियों का जो घर होता है वो पेड़ों पर ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता में सहन से क्या आशय है? तो मैंने आप सभी से कि बोला था कविता में सहन से क्या आशय है, तो आपको मैंने बताया था कि आंगन। जब उसमें कविता में बोला गया था कि सहन में झूम रही हैं चिड़ियाँ, सहन में झूम रही हैं, तो झूम रही हैं, झूम कहाँ रही हैं? सहन में। सहन यानी कि आंगन में क्या हो रही हैं? झूम रही हैं। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। लेखक ने कविता की विनती की है। लेखक ने कविता में डैश 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 की विनती की है। खूब सारे बच्चे पैदा करना, भाई नहीं। धरती को हरा भरा रखने, सभ्यता को शिक्षित करने, सभ्यता की बात नहीं हुई है, एकता के साथ इसकी बात नहीं हुई, लेकिन धरती को हरा भरा रखने की बात लेखक ने कविता में बोली है कि धरती को हरा भरा रखने की, यानी कि पेड़ मत काटो। कविता में चौपाई से आशय है, इसका चौपाई का मैंने अर्थ बताया था ऊपर। मैंने क्या बताया था? तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है चौपाई का मतलब होता क्या है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। चौपाई का मैंने मतलब बताया था। पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा, क्या पूछा? नहीं। तो बताओ, पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष भी होता है, तरु भी होता है, पादप भी होता है, ये तीनों पेड़ के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा? पेड़ का पर्यायवाची नहीं पूछा कि नहीं है। तो पर्ण, ये पर्ण होता है, पत्ता का होता है, पत्ती का होता है, ठीक है, पत्ता या पत्ती इनका होता है, या पात। अब ये वाला प्रश्न जो है, ये प्रश्न मतलब पैडागोजी से है, तो इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये 16 प्रश्न हो, मतलब 16वां था, तो 15 पूरे मैंने प्रश्न आपको करा दिए। और अब आपको मैं लास्ट में एक चीज़ पूछता हूँ, 15 में से अगर आपको समझ में आए सारी सारी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों को वीडियो शेयर करना। और वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। और इसके साथ में चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।